नेहा, ये जरूर बड़ा सवाल है कि क्या प्रियंका गांधी ऐसा कुछ करेंगी या नहीं, कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ करेगी या नहीं कि लड़कियों लड़ सकती हूँ। नारा ही सिर्फ नहीं है, वो उसके बारे में गंभीर है, वो एक्शन लेकर दिखाएं, कार्रवाई कर दिखाएं। लेकिन फिर ये जो हायर स्टैंडर्ड्स की बात आप कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, उसी तरह का स्टैंडर्ड क्या बीजेपी भी रखेगी सामने? क्या कहा जाएगा विधानसभा अध्यक्ष से कि वो भी आकर कम से कम अफसोस तो जाहिर करें इस बात पर कि वो हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे जब इस तरह का अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, इस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे थे, उस तरह के जोक पर वो हंस रहे थे? तो मेरा मुझे साल याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मैं याद दिलाऊंगी, एक हमारे बीजेपी के एक नेता थे जिन्होंने मायावती जी के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी करी थी। आज उन नेता को आप कहीं नहीं देखेंगे यूपी की राजनीतिक पृष्ठभूमि में। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टैंड लिया था, जबकि उसके बाद उन्हीं नेता की धर्मपत्नी पर किस तरीके से विशियस अटैक्स हुए थे वो हम सब ने यहाँ बैठ के देखा था। तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड ऐसे इश्यूज पे बहुत क्लियर रहा है। जीरो टॉलरेंस। मैं आपको कैलाश विजयवर्गीय का भी एक बयान याद दिला दूं। उन्होंने बयान दिया था जब सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार की थी तभी उनका अपहरण हुआ था। अगर वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती तो सीताहरण होगा ही नहीं, क्योंकि इतने रावण घूम रहे हैं। ये बयान भी बीजेपी के नेताओं का ही है। प्रवक्ता होने के नाते भी और महिला होने के नाते भी मैं आपको बता सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता डिफेंड करने नहीं आया होगा किसी गलत बयान को यहाँ पर। तो मैं एक जिम्मेदार महिला होने के नाते, एक पॉलिटिकल एक्टर होने के नाते, जो स्टैंडर्ड मैं कांग्रेस पार्टी से एक्सपेक्ट करती हूँ उससे कई हायर स्टैंडर्ड मैं अपनी पार्टी से एक्सपेक्ट करती हूँ। लेकिन सदन में आज जिस नेता ने इस तरीके की बयान देने का दुस्साहस किया है वो कांग्रेस पार्टी से, उस पार्टी से है जिसने नारा दे रखा है नेहा, आपकी बात को मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। आपने जिनका नाम लिया था दयाशंकर सिंह की आप बात कर रही थी, और दयाशंकर सिंह ने इस बयान के बाद, सच है उन पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर उनकी वापसी हुई थी। तो थोड़े टाइम के लिए कंडेम किया गया, उनकी पत्नी बाद में मंत्री बन गई, बाद में उनकी भी बैकडोर से वापसी हो गई। तो अगर कोई बड़ा एग्जांपल सेट होता, जो बात सुमेरा कर रही थी, तो शायद ऐसे नेताओं को बढ़ावा ना मिलता। लेकिन उन्हें लगता है कि ठीक है, अगर मीडिया में मामला बहुत बड़ा हो गया तो कुछ समय के लिए साइड कर दो, बाद में वापसी हो जाती राजनीति में। मैसेज मेरी पार्टी ने दिया था कि इस तरह की बयानबाजी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, और बाद में 2018 में वाइस प्रेसिडेंट बनकर वापस आए। बड़ी लकीर खींची थी। कौन सी ऐसी पार्टी है इस देश में जो इस तरीके का एक्शन ले? आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी अभी तक इस पर बयान देने के लिए तैयार नहीं है, प्रवक्ता भेजने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है ये कोई एक्शन लेंगे? मैं यहाँ बैठ के कह रही हूँ कि हंसना गलत था, और हर एक व्यक्ति दोषी है जो सदन में मौजूद था जिसने ठहाके लगाए इस बात पर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। लेकिन नेहा चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और इसका जो बड़ा पर्सपेक्टिव है उसके बारे में बात करते हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता नहीं है, हम चाहते हैं कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़े, उनका प्रतिनिधित्व बढ़े। कैसे वो बढ़ेगा प्रतिनिधित्व जब हम देखते हैं इस तरह की तस्वीरें, महिलाएं, लड़कियां, वो ऐसी तस्वीरें देखेंगे कि एक बॉयज़ क्लब है जहां पर बैठकर वो रेप पर, महिलाओं पर जोक्स क्रैक करते हैं और उस पर हंसते हैं और कोई एक्शन नहीं होता। क्या ये एक बड़ी वजह है कि महिलाएं खुद को दूर महसूस करती हैं राजनीति में, एक्टिव फील्ड में आने से? क्या और राजनीतिक दलों को करना चाहिए ताकि इस तरह की हरकतें ना हो? क्यों महिलाओं के वोट, उनकी सोच अहमियत नहीं रखती राजनीतिक दलों के लिए? जब तक महिलाओं को केवल वोट बैंक के जैसे ट्रीट किया जाएगा, जब तक महिलाओं के, जब इलेक्शन आते हैं तो महिला रिजर्वेशन की बात होगी, जब इलेक्शन आते हैं तो कितनी महिलाओं को टिकट देना चाहिए सिर्फ उसकी बात होगी, इलेक्शन आते हैं तो भीड़ों में कितनी महिलाएं और मातृशक्ति दिख रही है उसकी बात होगी, जब तक ये कल्चर चलता रहेगा और जब तक ऐसी जब कोई बात होती है हम हंसते रहेंगे, हम उसको सहते रहेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। तो सुमेरा, आज मैं कड़े शब्दों में एक महिला होने के नाते, एक नेता होने के नाते मैं निंदा करती हूँ और आशा करती हूँ कि प्रियंका गांधी जी जो अपने आप को महिला नेता बताती हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हैं का स्लोगन देती हैं, वो अपने इस एमएलए के खिलाफ 2 शब्द ही बोलेंगी। एक्शन तो बहुत बड़ी बात है, मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि कांग्रेस पार्टी में कोई एक्शन होगा, लेकिन 2 शब्द तो बोले, अपने प्रवक्ता तो आगे भेजें जो क्षमा मांगे टीवी पर आकर, और कुछ नहीं बोलते, क्षमा तो मांगते हैं। जी अंबर, लेकिन जो बात हर कोई प्रियंका गांधी से उम्मीद कर रहा है, राजस्थान में हमने हाल फिलहाल में देखिए बड़ी घटनाएं आई जिसको लेकर सोशल मीडिया पे चर्चा हुई, लगातार लोगों ने टैग किया, लेकिन जो बातें वो यूपी में कह रही थी वो बातें राजस्थान में इंप्लॉय नहीं हो रही थी, उनको उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया था, या उन पर उस तरह से एक्शंस नहीं थे जैसे हाथरस में देखने को मिला। तो क्या इस मसले पर उम्मीद जो कर रहे हैं वो कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं है? क्योंकि नेता भी अक्सर राज्य देखकर बिल्कुल, मैंने पहले भी यही कहा कि एक तरफ आप चुनाव में इस तरीके के नारे देते हैं और दूसरी तरफ आपका रवैया दिखाई देता है कि आप महिलाओं के प्रति, जो आपके पार्टी के नेता हैं, लगातार ऐसे इंसिडेंट होते आए हैं। ये पहला नहीं है, इन्होंने खुद भी और उनकी जो महिला नेता है उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो वो और मेरी कितनी सारी जो कांग्रेस के नेता हैं जिनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है उनसे बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि शीर्ष नेतृत्व तक हमारी बात नहीं पहुंचती और कोई एक्शन नहीं लिया जाता, हमारी बात
बात नहीं सुनी जाती। जी और ठीक आप है, एक तरफ आप राजस्थान की बात करते हैं। हम हमें चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा के लिए इतना ही समय, लेकिन बड़े सवाल जरूर उठते हैं इस पूरी घटना से जो सामने आते हैं कि राजनीतिक दल क्यों इस तरह के बयानों को गंभीरता से नहीं लेते, क्यों एक्शन नहीं लिया जाता, क्यों बार बार राजनीतिक दलों के बड़े नेता, जिम्मेदार पदों पर बड़े बैठे नेता इस तरह के आपत्तिजनक बयान देते हैं और वो समझते हैं कि ये सही है, वो दे सकते हैं इस तरह का बयान सार्वजनिक जीवन में होने के बावजूद। क्यों उन्हें एक हायर स्टैंडर्ड पे आकर अपने चरित्र को साबित नहीं करना होता? क्यों महिलाओं के मुद्दे को सिर्फ चुनाव के मुद्दे के तौर पर ही देखा जाता है, इससे ज्यादा आगे नहीं इसके बारे में सोचा जाता? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।